क्रिकेट में सबसे खतरनाक चीज जानते हैं क्या होती है? खराब फॉर्म नहीं होता, कोई चोट नहीं होती। सबसे खतरनाक चीज होती है सन्नाटा, जो आपके सिलेक्शन के ऊपर बन जाता है। एंड इस वक्त इंडियन क्रिकेट में सबसे खतरनाक साइलेंस जिस खिलाड़ी के चारों ओर है वो है मोहम्मद शामी। 35 साल के शामी, 13 साल का इंटरनेशनल करियर, 462 इंटरनेशनल विकेट, वर्ल्ड कप 2023 में टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर 24 विकेट के साथ में। और उसके बावजूद भी आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो ऐसा लगता है कभी सिस्टम का हिस्सा थे ही नहीं। ये कहानी मैं डिक्लाइन की नहीं बोल सकता हूं, बल्कि ये कहानी एक डिस्कनेक्ट की है। आप समझिए इस बात को कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शामी सिर्फ इंडिया को लीड पेसर नहीं के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो प्रैक्टिकली लास्ट मैन स्टैंडिंग थे। लास्ट 3 मैचेस में रोहित शर्मा ने 4 स्पिनर्स खिलाए थे और शामी इकलौते स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के तौर पर खेले थे। टूर्नामेंट ओपनर में बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट लिए 53 रन देकर, टोटल 9 विकेट्स लिए, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया। ओवरऑल सिर्फ मैट हेनरी ही आगे थे। अगर ये कमबैक नहीं था तो फिर कमबैक किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर बीसीसीआई दे दे तो बेहतर रहेगा। एंड आयरनी देखिए, ये बंदे का लास्ट इंटरनेशनल मैच भी हो सकता है। अच्छा, अभी इस समय फिटनेस को लेकर डिबेट चल रही है और बात कम्युनिकेशन फेलियर की हो रही है। मतलब अक्टूबर में चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर का बयान आता है कि नॉट श्योर इफ शामी इज फुली फिट और नॉट। शामी का जवाब आता है कि फिटनेस अपडेट्स देना मेरा काम नहीं है। एंड ऑनेस्टली शामी ने गलत बात भी नहीं कही। भाई, सिलेक्टर्स कब से प्लेयर्स के व्हाट्सएप अपडेट्स पर भरोसा करने लगे? मेडिकल स्टाफ किस लिए है, एनसीए किस लिए है? और अगर डिसीजन मेकर्स खुद कंफ्यूज्ड हैं तो प्लेयर से क्लैरिटी कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? और यही वो जगह है जहां पर रिस्पेक्ट की कमी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। रिद्धिमान साहा को राहुल द्रविड़ ने साफ बता दिया था कि अब नेशनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। हार्श था लेकिन कम से कम ऑनेस्ट था। शामी को वो भी नहीं मिल पाया, कोई क्लैरिटी नहीं, कोई बात नहीं। अब फिटनेस डेटा झूठ बोल रहे हैं तो फिर नंबर्स क्या बोलेंगे? देखो, मैं फैक्ट्स की बात करता हूं, सिंपल इधर उधर की बात क्या ही करना, क्योंकि इमोशन से तो सिलेक्शन होता नहीं है। अगस्त के बाद से अगर मैं बात करूं तो बंदे ने, शामी ने अभी तक 266.3 ओवर्स डाले हैं, 19 मैचेस खेले हैं, 52 विकेट निकाले हैं, 52। रणजी ट्रॉफी में अकेले में 145 ओवर्स डाले, टीम में सबसे ज्यादा, 20 विकेट निकाले 4 मैचेस में। इसके बाद आ जाते हैं विजय हजारे ट्रॉफी पे, 15 विकेट निकाले हैं 7 मैचेस में। इसके बाद आ जाते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, 16 विकेट निकाले हैं 7 मैचेस में। अगर ये फिटनेस नहीं है तो फिर फिटनेस किसे कहा जाता है जनाब, बता दें तो शायद बेहतर रहेगा। फास्ट बॉलर्स वर्कलोड से गिरते हैं, शामी वर्कलोड से निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी बंदे को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। अब आप इस बात को समझिए कि शामी आखिर बिग क्रिकेट में इतना मैटर करते क्यों हैं, क्यों इतना शामी को लेकर मैं बात कर रहा हूं। देखिए, शामी कभी भी टी20 के स्पेशलिस्ट नहीं रहे। 25 टी20 के करियर में साफ तौर पर डिफाइन होता है ये बात। उनकी असली जो वैल्यू है ना, वो टेस्ट और ओडीआईज में है। नई बॉल से सीम मूवमेंट, पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग, प्रेशर मूवमेंट्स में विकेट्स निकालना। वर्ल्ड कप, आईसीसी इवेंट्स, शामी हमेशा वहां पर डिलीवर करते आए हैं। बुमराह के साथ में उनका कॉम्बिनेशन आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड का है। और हां, इंडिया इस समय फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। अर्शदीप है, हर्षदीप राणा है, आकाशदीप है, अंशुल कंबोज है, प्रसिद्ध कृष्णा को मैं गिनता नहीं क्योंकि वो बंदा बहुत लंबे टाइम से खेल रहा है। डेब्यू अभी जाकर हुआ तो क्या कर सकते, लेकिन यंग तो उसको नहीं कह सकते। ऑब्वियस सी बात है, प्लानिंग जरूरी है, ट्रांजिशन के लिए तैयार होना जरूरी है, लेकिन ट्रांजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप उन खिलाड़ियों को मिटा दें जो जाने की कगार पे खड़े हो। और शामी तो जाने के कगार पर होते हुए भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या इंडिया वाकई में मूव ऑन करने के लिए तैयार है? देखिए, इंडिया का अगली टेस्ट मैच अगस्त में होना है, अक्टूबर में न्यूजीलैंड का टूर होना है। हाँ, शामी वहां होंगे या नहीं होंगे कोई क्लैरिटी नहीं है। जब अभी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर तब क्या सिलेक्ट करेंगे? 2027 वर्ल्ड कप अभी भी 22 महीने दूर है। रोहित, विराट, जडेजा शामी से बड़े होकर भी प्लान्स में इंक्लूडेड हैं। खैर, रोहित विराट की बात अलग है, उनको अलग अगर इन लोगों ने कर दिया तो मतलब बीसीसीआई की तो बैंड ही बच जाएगी। बैटर्स और स्पिनर्स की शेल्फ लाइफ लंबी होती है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन शामी ने इस बात को साबित किया है कि वो भी खत्म नहीं हुए। वो लगातार परफॉर्म कर रहा है बंदा, और इंटेंसिटी के साथ में परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर प्रॉब्लम एबिलिटी की नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। अगर शमी का टाइम खत्म हो चुका है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को आप बता दो कि यार शमी भाई, अब हम आप लोगों को सिलेक्शन के लिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आप परेशान मत हो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको मौका दे दो आप, क्योंकि उसके पास वक्त कम है। साइलेंस नाइदर हेल्प्स द प्लेयर नॉर द सिस्टम। एंड मोहम्मद शामी ने कभी भी हेडलाइन नहीं मांगी, बंदे ने हमेशा सिर्फ विकेट्स ही मांगे हैं, और वो विकेट्स वो भारत को जिताने के लिए लेता है।
अब इंडियन क्रिकेट को तय करना पड़ेगा कि क्या वो उस आवाज को सुनना चाहते हैं या बस आगे बढ़ जाना चाहते हैं बिना पीछे देखे। क्योंकि इतिहास में प्लेयर्स नहीं बल्कि डिसीजंस याद रखे जाते हैं। एंड यकीन मानिए, शामी को लेकर अगर कोई गलत फैसला लिया गया तो वो बहुत बुरे तरीके से याद रह जाएगा।